चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीदनी थी। गोरी कभी रानू चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानू सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो, ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानू चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानू को पागल बनाया करती थी जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानू ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी। और वह बकरी मैंने रानू चिड़िया को बेच दी है और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानू चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा न हो कि रानू चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जानते ही नहीं हो गोरी को। दूसरी ओर रानू चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानू चिड़िया बकरी लिए गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं नई बकरी खरीदूं। चुप करके यहाँ से चली जाओ वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गोरी कवि है और गोरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है। और अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरी कवि रानू को खूब बातें सुनाती है और फिर रानू को अपने घर से भगा देती है। रानू चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानू चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो। मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसीलिए दूध नहीं देती कि गोरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ हाँ हाँ, मैं भूखी हूँ, ये सच है। मुझे बहुत बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ही कभी मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गोरी की बकरी तो रोने लगी। रानू चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानू को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गोरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानू चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानू चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध और दिन ब दिन रानू के पास बहुत पैसा हो गया। और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे।
देखा देखा गोरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी पत्नी के होते हुए? तुमने उस बकरी को बेच दिया। सारा कसूर मेरा है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम रख लेते ध्यान, मुझसे नहीं रखा गया तो। खुद तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो चिड़िया को अपनी बकरी बेच दी। जाती हूँ चिड़िया के पास, उससे वो बकरी छीन कर आती हूँ। गोरी गुस्से में अपने घर से निकल गई और रानू चिड़िया के पास पहुँच गई। अरे गोरी बहन, क्या आप दूध लेने आई हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बकरी है। चुप करके मुझे मेरी बकरी वापस करो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम होती कौन हो मेरी बकरी छीनने वाली दुष्ट चिड़िया? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मिट्ठू महाराज से कि तुमने मेरी बकरी चोरी की। गोरी, तुम सच में बहुत बहुत बुरी हो और मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लालची, खुदगर्ज, जालिम पक्षी कभी नहीं देखा। कितने अत्याचार किए तुमने इस मासूम बकरी पर, और अब जब ये खुश है तो तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। बस फिर क्या था। फिर गोरी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। चिड़िया भी अपनी बकरी के साथ मिट्ठू महाराज के पास आती है। बकरी खुद मिट्ठू महाराज से कहती है कि उसे रानू के साथ रहना है। ऐसे अब गोरी कुछ नहीं कर सकती। रानू कुछ ही दिनों में बहुत सी और बकरियां भी खरीद लेती है। ऐसे अब वह बकरी बहुत खुश थी और रानू चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। कालू और गोरी कुछ नहीं कर सके और